Now we'll practice important extract based question from the lesson Kathmandu by Vikram Seth. Please copy the first extract. Number 1. A corpse is being cremated on its banks. Washerwomen are at their work and children bathe. From a balcony or a basket of flowers and leaves, old offerings now wilted is dropped into the river. A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank. When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kali Yuga will end on earth. A corpse is being cremated on its bank. ऑथर ने देखा कि एक डेड बॉडी जो है वो क्रीमेट हो रहा था, उसका दाह संस्कार हो रहा था बैंक्स पर। कौन से रिवर की चर्चा हुई है लेसन में? बागमती। उसके किनारे पर बॉडी क्रीमेट हो रहा है। और क्या ऑथर देखा? वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बेथ। वॉशर वुमेन जो है धोबिन लोग कपड़े साफ कर रहे थे, बच्चे जो हैं वो नहा रहे थे। और ऑथर क्या देखता है? फ्रॉम अ बालकोनी, एक घर के बालकोनी से बास्केट, टोकरी में भरा हुआ फ्लावर्स था, लीव्स था, ओल्ड ऑफरिंग्स था जो अब विल्टेड हो गया था, मुरझा गया था, इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, जिसको रिवर में फेंका जा रहा था। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स, एक वर्शिपिंग प्लेस भी देखता है ऑथर, जो कि इसका क्या आधा मूर्ति जो है वह पानी से ऊपर था, एक प्लेटफॉर्म पर, स्टोन प्लेटफॉर्म पे, ऑन द रिवर बैंक, रिवर के किनारे में। When it emerges fully, the goddess inside will escape, जब वो मूर्ति पूरा निकल जाएगा पानी से, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मान्यता है। And the evil period of the Kali Yuga will end on earth, तो कलयुग जो बुरा समय चल रहा है, कलयुग को बुरा समय कहा जाता है। बहुत से युग होते हैं, द्वापर युग है, त्रेता युग है, कलयुग को बुरा समय फेज कहा जाता है, वह समाप्त हो जाएगा, ऐसा मान्यता है अगर वो मूर्ति पूरा तरह से पानी से निकल जाए तो। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज अ कॉर्प्स बीइंग क्रीमेटेड? कॉर्प्स कहाँ क्रीमेटेड हो रहा था? दाह संस्कार कॉर्प्स का, डेड बॉडी का कहाँ हो रहा था? बागमती रिवर के तट पर। राइट द आंसर। A corpse is being cremated on the banks of the Bagmati river. corpse जो है उसका दाह संस्कार हो रहा था, क्रीमेट किया जा रहा था on the banks of the Bagmati river, बागमती रिवर के तट पर, ऐसा ऑथर ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 2, from where and what is being dropped into the river? From where, कहां से और क्या, is being dropped into the river, पानी में क्या गिराया जा रहा था? रिवर में, नदी में क्या गिराया जा रहा था? राइट द आंसर। अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स and old offering now withered is being dropped from a balcony into the river Bagmati. टोकरी से भरा हुआ फ्लावर्स एंड लीव्स, पत्ते, एंड ओल्ड ऑफरिंग, और जो पहले श्रद्धालु लोग ऑफर किए थे मूर्ति पर, देवी पर, अब वो विदर्ड हो गया था, नाउ विदर्ड, मुरझा गए थे, इज बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बालकोनी, उसी विदर्ड फ्लावर्स को ड्रॉप किया जा रहा था, इज बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बालकनी इनटू द रिवर बागमती, बागमती रिवर में उसे प्रवाहित किया जा रहा था, फेंका जा रहा था। क्वेश्चन 3, What is the position of the small shrine? जो small shrine था, छोटी सी मूर्ति थी, shrine मूर्ति हुआ, वर्शिपिंग प्लेस हुआ, उसका क्या पोजीशन था, क्या स्थिति थी उसकी, कैसे प्लेस थी वो? हाफ हिडन था वो पानी में। राइट द आंसर। द स्मॉल श्राइन सीम्स हाफ हिडन फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म। द स्मॉल श्राइन, छोटी सी मूर्ति, सीम्स, प्रतीत होता था, प्रतीत होता है,
हाफ हिडन, आधा डूबा हुआ था, आधा छिपा हुआ था, फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म, जो अवस्थित था प्लेटफॉर्म पे, पत्थर का एक प्लेटफॉर्म पे, वो आधा पानी में डूबा हुआ था, हिडन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बिलीव्ड अबाउट द एंड ऑफ कलयुग? क्या मान्यता है कलयुग के अंत होने के बारे में? ऐसा माना जाता है कि श्राइन जब फुल्ली इमर्ज्ड हो जाएगा, पानी से बिल्कुल पूरा मूर्ति निकल जाएगा, तब जो है एविल पीरियड ऑफ कलयुगा विल एंड, बुरा जो समय चल रहा है कलयुग का अंत हो जाएगा। आंसर 4, इट इज बिलीव्ड दैट व्हेन द श्राइन विल इमर्ज, इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता था या माना जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है, when the shrine will emerge fully, जब पूरा वर्शिपिंग प्लेस इमर्ज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा पानी से, when the shrine will emerge fully, the evil period of कलयुग, बुरा समय कलयुग का, the evil period of कलयुग will end, पूरा जो कलयुग का बुरा समय है वो उसी दिन समाप्त हो जाएगा। Question number 5, last question. Find a word in the passage that means a place of worship. Shrine, yes. Extract number 2. At the Buddhanath Stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is, in contrast, a sense of stillness. Its immense white dome is ringed by a road. Small shops stand on its outer edge. Many of these are owned by Tibetan immigrants. Felt bags, Tibetan prints, and silver jewelry can be bought here. There are no crowds. There is a heaven of quietness in the busy streets around. At the Buddhanath Stupa, author कहते हैं बुद्धनाथ स्तूप जब वो गया था, बुद्धिस्ट का मंदिर, the Buddhist shrine of Kathmandu, जब गया था काठमांडू में बुद्धिस्ट वर्शिपिंग प्लेस, देयर इज इन कंट्रास्ट, वहां विपरीत चीज देखा वो, अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, पशुपतिनाथ टेम्पल की तुलना में वहां शांति थी वहां पे। इट्स इमेंस वाइड डोम इज रिंग्ड बाय रोड, उसका जो गुंबज था बड़ा सा बुद्धिस्ट श्राइन का, चारों ओर उसका रोड था और उस रोड पे स्मॉल शॉप्स स्टैंड लगे हुए थे ऑन इट्स आउटर एज, बाहरी किनारा पे रोड का। मेनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स, जिसके अधिकतर मालिक कौन हैं उस दुकान के? तिब्बतन के प्रवासी, जो तिब्बतन निवासी हैं जो वहां आके बस गए हैं। और क्या बेचते हैं वो लोग? फेल्ट बैग्स। फेल्ट एक टेक्सटाइल है, मटेरियल है, सूती की तरह, कपड़ा की तरह, उससे बना हुआ बैग्स। तिब्बतन प्रिंट्स, तिब्बत देश का प्रिंट, चादर का डिजाइन किया हुआ। एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हियर, यहाँ पे सिल्वर ज्वेलरी भी बिकता था। देर आर नो क्राउड्स, यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं था बुद्धिस्ट श्राइन पे। दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस, हेवन मीन्स सेफ प्लेस, ये एक सेफ प्लेस है टूरिस्ट के लिए, शांति से भरा हुआ। इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, लेकिन चारों ओर बिजी स्ट्रीट था वहां पे। फर्स्ट क्वेश्चन, What is the author comparing the Buddhanath Stupa with? What is the author? Author क्या चीज से comparing कर रहा है? What is the author comparing the Buddhanath Stupa with? बुद्धनाथ स्तूपा को क्या चीज से कंपेयर कर रहा है ऑथर? Write the answer. The author is comparing the Buddhanath Stupa with the Pasupatinath temple. The author is comparing, author compare कर रहा है the बुद्धनाथ स्तूपा, बुद्धनाथ के स्तूप को, मंदिर को, with the पशुपतिनाथ टेम्पल। किस मामले में कंपेयर कर रहा है ये भी लिखना है। in respect of stillness, किस मामले में? स्टिलनेस के मामले में, शांति के मामले में। which prevails, जो व्याप्त है, which prevails at the बुद्धनाथ shrine, जो व्याप्त है शांति बुद्धनाथ श्राइन के आसपास।
वर्शिपिंग प्लेस बुद्ध के आसपास। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज ही से अबाउट द डोम्स ऑफ बुद्धनाथ श्राइन? व्हाट डज ही से, क्या कहता है लेखक? व्हाट डज ही से अबाउट द डोम्स ऑफ बुद्धनाथ श्राइन? बुद्धनाथ वर्शिपिंग प्लेस के गुंबज के बारे में क्या कहता है लेखक? अबाउट द डोम्स ऑफ बुद्धनाथ श्राइन, क्या कहता है? बुद्धनाथ श्राइन के गुंबज के चारों ओर रोड बने हुए थे, यस और नो? राइट द आंसर। द लार्ज व्हाइट डोम्स ऑफ बुद्धनाथ श्राइन, द लार्ज व्हाइट डोम्स, गुंबज, विशाल गुंबज श्वेत कलर का। The large white domes of the Buddhanath shrine are ringed by a road. चारों तरफ से रोड से घिरा हुआ था, घिरा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, Who own many of the shops? अधिकतर शॉप्स कौन ओन करते हैं? कौन मालिक हैं शॉप्स के? Many of the shops are owned by Tibetan immigrants. Many of the shops, अधिकतर दुकानें जो वहां पे है, are owned by Tibetan immigrants, जो तिब्बत देश से आकर के वहां बस गए थे या बस गए हैं। नंबर 4, What is being sold in these shops? इन दुकानों में क्या बिकता है? राइट द आंसर नंबर 4, फेल्ट बैग्स। फेल्ट बैग्स हम बताए, फेल्ट एक टेक्सटाइल है, एक कपड़ा है। तिब्बतन प्रिंट्स, तिब्बतन डिजाइन का चादर एंड सिल्वरी ज्वेलरी वेयर बीइंग सोल्ड देयर, और सिल्वर का बना हुआ, चांदी का बना हुआ ज्वेलरी वहां पे बिकता था। लास्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ सेफ प्लेस? विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, कौन सा पैसेज में वर्ड है जिसका मतलब है अ सेफ प्लेस? So safe place here refers to heaven.